बॉलीवुड में अगर पहले शोमैन का खिताब किसी को जाता है तो वो है गुरुदत्त। गुरुदत्त एक कॉमर्शियल मूवी को एक आर्ट मूवी की तरह पेश करते थे और उस समय में उनकी फिल्मों की सफलता देखते ही बनती थी। गुरुदत्त साहब की खुद की जिंदगी इतनी फिल्मी थी कि उन पर ही कई फिल्में बन जाएं और वह किसी फिल्म को बनाते थे तो लगता था मानो फिल्म का हर एक किरदार असल जिंदगी जी रहा हो। गुरुदत्त की जिंदगी अगर कहानी है तो उनकी मौत भी एक अफसाना। गुरुदत्त साहब की मौत को कोई आत्महत्या बताता है तो कोई हत्या तो कोई सामान्य मौत। हिंदी सिनेमा में गुरुदत्त का मुकाम सबसे अलग है जिन्हें पूरी दुनिया आज भी याद करती है। वह एक ऐसे ठहरे हुए इंसान और सुलझे हुए फिल्मकार थे जो कामयाबी पर इतराते नहीं थे और नाकामी से घबराते नहीं थे। इनका जन्म 9 जुलाई 1925 को कर्नाटक के दक्षिण कनारा जिले में हुआ। उनका पूरा नाम वसंत कुमार शिवशंकर पादुकोण था। बचपन में पारिवारिक परेशानियों के कारण गुरुदत्त मुश्किल से तालीम हासिल कर पाए। शुरुआत में उन्होंने कोलकाता में एक टेलीफोन ऑपरेटर की नौकरी की। हालांकि बाद में वह यह नौकरी छोड़कर अपने माता पिता के पास मुंबई लौट आए। अपने चाचा की मदद से उन्हें पुणे स्थित प्रभात फिल्म कंपनी में 3 साल के अनुबंध पर नौकरी हासिल की। यहीं से वह कुछ फिल्मी हस्तियों के संपर्क में आए। उनकी देवानंद से पहली मुलाकात यहीं हुई। बाद में वह फिर मुंबई लौटे और फिल्म निर्माण एवं अभिनय की शुरुआत भी की। उन्होंने बतौर निर्देशक पहली फिल्म वर्ष 1951 में बाजी बनाई। इस फिल्म में देवानंद मुख्य भूमिका में थे। इसके बाद फिर उन्होंने देवानंद के साथ जाल फिल्म बनाई। क्राइम थ्रिलर फिल्में बनाने में उनका कोई सानी नहीं था और जाल एवं बाजी जैसी फिल्मों में मानक माना जाता है। गुरुदत्त ने प्यासा, कागज के फूल, साहब बीबी और गुलाम और 14वीं का चांद जैसी कई यादगार फिल्मों का निर्माण किया। उस दौरान अभिनेत्री वहीदा रहमान के साथ उनकी जोड़ी काफी चर्चित रही। पर्दे के पीछे इन दोनों के रूमानी रिश्तों की भी चर्चा रही। इन दोनों की जोड़ी बॉलीवुड की शुरुआती प्रेमी जोड़े की थी। शराब की बोतल में डूबे आशिक की छवि अक्सर हमें फिल्मों में ही देखने को मिलती है, लेकिन असल जिंदगी में उस किरदार को गुरुदत्त ने ही जिया था। ऐसा कहा जाता है कि जिस रात के काले अंधेरों के आगोश में गुरुदत्त मौत की नींद सो गए थे, उस रात उन्होंने जमकर शराब पी थी। इतनी ज्यादा कि उन्होंने पहले कभी नहीं पी थी। उनकी पत्नी गीता के साथ उनकी नोकझोंक हो गई थी। गीता ने उनकी बेटी को उनके साथ कुछ वक्त बिताने के लिए भेजने से इनकार कर दिया था। गुरुदत्त अपनी पत्नी को बार बार फोन कर रहे थे। वह उन्हें अपनी बेटी से मिलने के लिए इजाजत दे, लेकिन गीता फोन नहीं उठा रही थी। हर फोन के साथ गुरुदत्त का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। अंत में उन्होंने अल्टीमेटम देते हुए कहा कि बच्ची को भेज दो या फिर मेरा मरा हुआ मुंह देखो। इसके बाद उन्होंने करीब 1 बजे खाना खाया और ऐसे सोए कि दोबारा नहीं उठे। उनकी मौत उनके कमरे में ही हुई। 10 अक्टूबर 1964 में उनका निधन हुआ। उस समय उनकी उम्र महज 39 साल थी। उनकी मौत को लेकर अभी भी रहस्य है। कुछ लोग इसे खुदकुशी करार देते हैं। उनकी आखिरी फिल्म सांझ और सवेरा रही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल स्पष्ट आवाज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।